नमस्कार दोस्तों। भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर के लिए सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला यह है कि धर्म के मूल तथा इसकी संस्कृति कानून में शामिल कर दी जाए। जैसे कुछ इस्लामिक कंट्रीज में शराब पर प्रतिबंध है तथा रमज़ान के महीने में व्यापारियों को दिन में अपने रेस्टोरेंट बंद करने पर मजबूर किया जाता है क्योंकि वहाँ का कानून है। इस तरह के कुछ कानून भारत में हिंदू धर्म के अनुसार पहले से ही लागू हैं। भारतीय कानून में सनातनी परंपरा के कारण गौ हत्या पर प्रतिबंध बहुत से राज्यों में पहले से ही मौजूद है, जबकि अन्य किसी धर्म में गाय पूजनीय नहीं है। दूसरा तत्व है लोगों को धर्म और वर्ग के आधार पर बांटना और उन्हें यह बताना कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यह धर्मतंत्रीय देश का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके प्रति अगड़े वर्ग के छोड़ सभी भारतीयों में डर है। हिंदू राष्ट्र बनने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हिंदुत्ववादियों के पास कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे आधुनिक दुनिया के हिसाब से ढाला जा सके। हिंदू राष्ट्र ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर के अलावा अधिकतर हिंदुओं को स्वीकार नहीं है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की राजनीति में जिन राजनीतिक समुदायों का वर्चस्व है, उनमें शूद्र और पिछड़ी जाति वर्ग के लोग प्रमुख हैं, जिनमें अधिकतर विधायक, सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इन्हीं जातियों के होते रहे हैं। कानून में कोई परिवर्तन होने के कारण ये समुदाय ब्राह्मणों, वैश्य और ठाकुरों को स्वेच्छा से अपनी शक्ति नहीं देंगे। हिंदू राष्ट्र पिछड़े, दलित और आदिवासियों को कोई भी ऐसे विशेष अधिकार नहीं देगा जो उनके पास संविधान से प्राप्त पहले से ही ना हो। इस प्रकार दलित और आदिवासी, जो हमारी भारत की कुल जनसंख्या का 1/4 हिस्सा हैं, उन्हें भी हिंदू राष्ट्र से कुछ विशेष नहीं मिलेगा, इसलिए वे भी हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते। एक ऐसी प्रणाली जो हिंदू धर्म को विशेष अधिकार प्रदान करती हो, उसे जाति पर आधारित होना ही होगा। यही हिंदू राष्ट्र के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन है। भारत के संविधान में मनुस्मृति के सिद्धांतों को ज़्यादा लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा के विपरीत है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद संविधान में कुछ इस तरह परिवर्तन होंगे, जैसे कि गैर हिंदुओं के साथ भेदभाव तथा उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना। इनमें से कुछ हमने पहले ही किया हुआ है, जैसे कि गुजरात और बिहार में ईसाई भी शराब नहीं पी सकते तथा भारत के अधिकतर भागों में मुसलमान गाय का गोश्त भी नहीं खा सकते। अन्य अधिकार हमने आधिकारिक तौर पर नहीं छीने हैं, जैसे यहाँ मुसलमानों के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति देश का नेता बन सकता है, प्रदेश का नेता बन सकता है। भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद से ही अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों का प्रतिनिधित्व सबसे कम रहा है। हिंदू राष्ट्र के तहत हम आधिकारिक तौर पर अल्पसंख्यकों से कुछ राजनीतिक अधिकार छीन सकते हैं। हालांकि क्योंकि हिंदू राष्ट्र बहुसंख्यक हिंदुओं का, पिछड़ा, दलित, आदिवासी के अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है, इसलिए भारतीय
पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कोई ताकत भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती, चाहे किसी की सरकार आए, चुनावी जुमला हो सकता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की अवधारणा अनिश्चित है और हमेशा अनिश्चित ही रहेगी। ऐसे ही हमें सुनते और समझने के लिए हमारे चैनल गौरवशाली भारत को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय भारत।